कर देते हैं। और आज अपने मन की बात बताने लगे। हे राजन ध्यान से सुनो, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट नष्ट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट नष्ट कर देते हैं। सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और हे राजन, दुष्टों के अत्याचारों से भय पाकर घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ मैं। रक्षा और सहायता लेने आया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ। गुरुदेव कहिए, गुरुदेव इस दास को आदेश दीजिए। रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है क्योंकि तुम यहाँ के राजा हो, और सहायता तुम मेरी कर सकते हो क्योंकि मैं तुमसे कुछ आज मांगने आया हूँ। मांगने आया हूँ। गुरुदेव मांगिए। आपको मांगने में देरी हो सकती है किंतु मुझे देने में देरी नहीं हो सकती, क्योंकि गुरुदेव ये रघुवंश है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तालियां बजाते हुए मेरी माताएं सभी जय हो श्री राम भगवान की। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सभी गाएं, सिया राम सभी माताएं। सिया राम जय जय राम। राम 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 सिया राम जय जय राम। हे गुरुदेव, ये दास वचन देता है आपको मांगने में देरी हो सकती है किंतु मुझे देने में देरी नहीं होगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गाइए बच्चों सभी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 राम बोलिए नारायण भगवान की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। गुरुदेव आपको मांगने में देरी हो सकती है किंतु मुझे देने में देरी नहीं होगी। हे राजन ध्यान से सुनो। तू दे दे अपने राम लखन, राम और लक्ष्मण को मांग लिया। तू दे दे अपने राम लखन, मुझको कुछ थोड़े दिन के लिए। इसमें सुंदर यश तुझको है, कल्याण कीर्ति उनके लिए। इसमें सुंदर यश तुझको है, कल्याण कीर्ति उनके लिए। इसमें सुंदर यश तुझको है, कल्याण कीर्ति उनके लिए। इसमें सुंदर यश तुझको है, कल्याण कीर्ति उनके लिए। इसमें सुंदर यश तुझको है, कल्याण कीर्ति उनके लिए। तू दे दे अपने राम लखन, मुझको कुछ थोड़े दिन के लिए। इसमें सुंदर यश तुझको है, कल्याण कीर्ति उनके लिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जब वो पल वो क्षण, गुरुदेव ये आपने क्या मांग लिया? हे गुरुदेव मेरा राज मांगो, मेरा पाठ मांगो, यहाँ तक कि आप मेरे प्राणों को भी मांगोगे तो मैं हंस करके दे दूंगा, किंतु राम लखन आपको नहीं दे सकता। गुरुदेव आप चाहे तो मैं चलता हूँ, चल करके उन दुष्टों का सर्वनाश करता हूँ। हे गुरुदेव जब तीसरी अवस्था जाने वाली थी, चौथी अवस्था आने वाली थी, तब जाकर के मैंने इन बालकों को पाया। और गुरुदेव राम और लक्ष्मण, ये राम और लक्ष्मण तो मेरे हृदय में वास करते हैं। वैसे तो चारों बेटा ही इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, किंतु राम लखन मुझको प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मानो ये पृथ्वी निकल गई हो। गुरुदेव मैं राम और लक्ष्मण आपको नहीं दे सकता। हे राजन कहां गया तुम्हारा रघुवंश? तुमने अभी कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। कहां गया तुम्हारा प्रण? तुम्हारा कहां गया वचन? अभी तुमने कहा था तुम्हें मांगने में देरी होगी, किंतु मुझे देने में देरी नहीं होगी। तुम्हें ज्ञात नहीं है तुम्हारे ही इस वंश के प्रतापी राजा राजा हरिश्चंद्र हुए, जिसे बीच बाजार मैंने काशी में बिकवा दिया।
तुम्हारे ही कुल के राजा त्रिशंकु हुए, जो अभी भी ना तो देवलोक के रहे ना ही मृत्यु लोक के रहे, अभी भी बीच में ही। और मैं वही क्रोधी विश्वामित्र हूं, यदि नहीं देना है तो मत दो। लेकिन क्रोधित अवस्था को देखते हुए गुरु वशिष्ठ जी एकांत स्थान में ले गए। ये क्रोधी ऋषि है और ये रघुवंश है। हे राजन, क्या भूल गए? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बड़े प्रतापी राजा हुए तुम्हारे वंश में और आज तक ऐसा नहीं हुआ। और कुछ थोड़े दिन की तो बात है, उन्होंने कहा है तू दे दे अपने राम लखन, मुझको कुछ थोड़े दिन के लिए, इसमें सुंदर यश तुझको है, कल्याण कीर्ति उनके लिए। बोलिए नारायण भगवान की। अरे सुंदर यश प्राप्त होगा, कल्याण कीर्ति बढ़ेगी। ज्ञान दिया और राम लक्ष्मण, सदगति प्राप्त होगी। दोनों कुमार बालकों का हाथ दे दिया आज गुरुदेव के हाथों में। छोटे छोटे कोमल चरण चल दिए। चलते हुए आज पहुंचे गुरुदेव के समक्ष। गुरुदेव के साथ जा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहेंगे गुरुदेव, इतना भयानक जंगल है, ये अरण्य है, ये कौन सा स्थान है गुरुदेव? इतनी भयानक ये स्थान, इतना भयानक जंगल है, ये कौन सा स्थान है गुरुदेव? कह दिए कि हे लक्ष्मण, ये ताड़क वन है। स्वभाव मारीच ताड़का आकर के आतंक मचाते हैं। कहने का तात्पर्य डरते हैं लोग इस मार्ग से गुजरने में। वो जानते हैं स्वभाव मारीच ताड़का उन्हीं का ही ये राज्य है, ये ताड़क वन है और उन्हीं के ही सर्व विनाश के लिए मैं तुम्हें लेकर के आया हूँ। ये ताड़क वन है, स्वभाव मारीच ताड़का। भयभीत होते हैं उस मार्ग से निकलने के लिए, डरते हैं कि कहीं स्वभाव मारीच, कहीं ताड़का ना मिल जाए। प्रथम यज्ञ किया और जैसे ही उस यज्ञ की ये जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई तो वो धुआं जैसे ही दिखाई दिया, कौन है ये? हमारे इस राज्य में किसने यज्ञ किया? स्वभाव मारीच ताड़का आकर के पहुंचे। जैसे ही देखा भगवान श्री राम लक्ष्मण जी ने प्रण के अनुसार एक बाण के द्वारा यहाँ स्वभाव धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिरा, प्राण पखेर उड़े, लेकिन सदगति प्राप्त हुई। बोलिए नारायण भगवान की। मारीच को बाण मारा, मानो लंका में जाकर के बैठ गए। ताड़का का आज भगवान के हाथों सदगति प्राप्त हुई, क्योंकि चाहते तो गुरुदेव भी यही कहना चाह रहे हैं कि मैं भी इनका विनाश कर सकता हूं, लेकिन राम और लक्ष्मण के हाथों यदि इनकी मृत्यु होगी तो भगवान का धाम इन्हें प्राप्त होगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अंत सभी राक्षस मारे गए। आज गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए कि जिस कार्य हेतु मैं तुम्हें लेकर के आया था वो कार्य मेरा पूरा हुआ। हे राम, हे लक्ष्मण, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। आज गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा हे राम, हे लक्ष्मण, जिस कार्य हेतु मैं तुम्हें लेकर के आया था वो तो पूरा हुआ। यदि तुम कहो तो तुम्हारे राज्य में छोड़ दूं, अन्यथा मेरे पास राजा जनक है, उनकी पुत्री सीता है, जिनका स्वयंवर है। बोलिए नारायण भगवान की। पहले तुम्हें राज्य को छोड़ दूं, फिर मैं वापस जनकपुर की ओर प्रस्थान करूंगा, मिथिला की ओर। लेकिन लक्ष्मण जी के कर्ण कोहरों में ये बात चली गई। अब लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुन लिया, कहा गुरुदेव, आज तक हमने भी नहीं देखा ऐसा स्वयंवर। हमारी भी इच्छा है कि हम भी आपके संग चले। गुरु कह दो जनकपुर होते चले। बोलिए नारायण भगवान की। गुरुदेव, हमने भी स्वयंवर नहीं देखा, हमारी इच्छा है हम भी आपके ही साथ चले। गुरुदेव ने जैसे सुना, यदि बालको यही इच्छा है तो चलो, हम चलते हैं। सभी राजा जनक की ओर चल दिए। जिस मार्ग से होकर के निकले, ग्रामवासी देख रहे हैं ये कुमार बालक इतने सुंदर, वो छवि देख करके दोनों ही भाई इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। ये राजकुमार कौन है? इनके कोमल कोमल चरण, उन चरणों को देख करके दूर से ही प्रणाम किया। जिस भी नगर से निकले सब देखते के देखते रह जाए, कितने सुंदर बालक हैं ये दोनों।
क्योंकि भगवान की तो छवि ही इतनी प्यारी है। और जैसे ही भगवान आज पहुंचे दूर, आज लक्ष्मण जी की दृष्टि लगी, गुरुदेव ये कौन सा आश्रम है, ये कौन सी कुटिया है? दूर दूर तक न कोई ऋषि मुनि साधु संत है, न कोई गौ माता दिखती है। आखिर दिखता है तो केवल ये कुटिया ही है। न इस कुटिया में कोई गौ माता, न कोई ऋषि मुनि, कोई साधु संत। गुरुदेव ये कौन सा स्थान है? गुरुदेव यदि दिखती है तो पत्थर जैसी शिला, मानो साक्षात ये कोई स्त्री विराजमान हो। बोलिए लक्ष्मण जी भगवान की। गुरुदेव साक्षात जैसे कोई स्त्री बैठी हो। ये पत्थर जैसी शिला आखिर कौन है जो साक्षात स्त्री की भांति दिखती है? इस बियाबान जंगल में केवल एक ही आश्रम है कि कुटिया है, ना कोई गौ माता है, ना कोई ऋषि मुनि साधु संत है, केवल दिखती है तो ये पत्थर जैसी शिला। गुरुदेव ये ज्ञान दीजिए, आखिर ये कौन है? लक्ष्मण ध्यान से सुनो। गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर रामा। गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर रामा। चरण कमल रज चाहते, चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर सिया राम। चरण कमल रज चाहते, चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर सिया राम। कृपा करो रघुवीर सिया राम। कृपा करो रघुवीर सिया राम। कृपा करो रघुवीर सिया राम।